इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तबाग़ज़ू वला तहासदू वला तदाबरू वला तक़ातऊ वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना वला यहिल्लु लिम्रिइन मुस्लिमिन अन यहजुरा अख़ाहु फ़ौक़ सलास मुत्तफ़क़ुन अलैह। मोहतरम हाज़रीन, हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इब्तिदाई काम किए उसमें जैसा कि इससे पहले तज़किरा आ चुका है कि एक अहम काम मुसलमानों के दरमियान बाहमी उख़ुवत और भाईचारे को मज़बूत करना, क्योंकि ये उख़ुवत और ये भाईचारा ये इस्लामी मुआशरे की एक बहुत बड़ी असास है, बहुत मज़बूत असास है और इसके बग़ैर उम्मत अपना फ़रीज़ा अंजाम नहीं दे सकती है। इसलिए आपने इस पर बहुत तवज्जो फरमाई। एक तरफ उन चीज़ों की ताकीद की जिनसे आपस में महब्बत बढ़ती है, उख़ुवत बढ़ती है, भाईचारा कायम होता है, और दूसरी तरफ आपने उन चीज़ों से मना फरमाया जिनसे आपस का भाईचारा कमज़ोर होता है, आपस के ताल्लुक़ात मुतासिर होते हैं। तो दोनों पहलुओं की तरफ आपने तवज्जो दी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है जो अभी आपके सामने पेश की गई, और ये रवायत बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, इसलिए इस्तिलाह में इसे मुत्तफ़क़ अलैह कहा जाता है। और सही अहादीस में सबसे आला दर्जा उन्हीं अहादीस का है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद हो। बहुत सी हदीसें आप पढ़ते हैं हदीस की किताबों में तो उसके आगे लिखा रहता है मुत्तफ़क़ अलैह। मुत्तफ़क़ अलैह का मतलब ये है कि वो बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। तो ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। और बाज़ उलमा ने ऐसी अहादीस को इकट्ठा कर दिया है, जैसे किताब अल-लुअलु वल मरजान फ़ी मत्तफ़क़ अलैहि शेख़ान, यानी बुखारी मुस्लिम दोनों में जो रिवायतें मौजूद हैं मुत्तफ़क़ अलैह, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तबाग़ज़ू,
एक दूसरे से बुग़्ज़ और अदावत मत रखो। वला तहासदू, और हसद मत करो। वला तदाबरू वला तकातऊ। तदाबरू और तकातऊ ये दोनों अल्फाज मुतरादिफ है, दोनों का माना एक है। और इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से ताल्लुक़ को क़ता मत करो, एक दूसरे से क़तए ताल्लुक़ मत करो, ताल्लुक़ बाक़ी रखो। वकूनु इबादल्लाह इख़वाना, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन के रहो, अपनी उख़ुवत को, अपने भाईचारे को मज़बूत बनाए रखो। और फिर आपने आखिर में फरमाया ला यहिल्लु लिइम्रिइन मुअमिनिन अन यहजुरा अखाहु फ़ौक़ सलासिन। किसी मुसलमान को ये बात ज़ेब नहीं देती, उसके लिए जायज़ नहीं, उसके लिए हलाल नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा अपने किसी भाई से क़तए ताल्लुक़ करे, सलाम कलाम बंद करे। तो इसमें ख़ास तौर से उन चीज़ों से रोका गया है जो हमारे ताल्लुकात को ख़राब करती हैं और जिनसे हमारी उख़ुवत और भाईचारा मुतासिर होता है, कमज़ोर पड़ता है। पहली चीज़ जिससे रोका गया है वो है वला तबाग़ज़ू, यानी अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और अदावत मत रखो, नफ़रत के जज्बात मत रखो। महब्बत और उख़ुवत, भाईचारा के जज्बात तुम्हारे दिल में होना चाहिए। अपने मुसलमान भाई को तुम मबग़ूज़ मत बनाओ, बुग़्ज़ और अदावत और नफ़रत नहीं होनी चाहिए, उख़ुवत और भाईचारा होना चाहिए। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, आपके साथ कुछ सहाबा बैठे हुए थे। तो आपने कहा कि अगर किसी जन्नती को देखना हो तो अभी इस दरवाज़े से दाखिल होगा। तो लोगों ने देखा कि एक अंसारी साहबी आए, सलाम किया और उसके बाद आकर के बैठे। दूसरे दिन आपने फिर यही बात कही कि अगर किसी जन्नती को देखना हो तो अभी इस दरवाज़े से आएगा। वही आदमी फिर आए। 3 दिन तक यही हुआ। तो एक सहाबी के दिल में ये तजस्सुस पैदा हुआ कि मालूम करना चाहिए कि इनके अंदर क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से मुसलसल 3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। तो उनके साथ चले गए और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि हम आपके यहाँ रहेंगे। किसी बहाने से रह गए और बहुत गौर से देखने की कोशिश की कि क्या करते हैं ये। उन्होंने सोचा कि लगता है कि रात भर इबादत करते हैं और रात में सोते नहीं हैं, मुसलसल तहज्जुद पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, इसलिए इतनी बशारतें मिल रही। तो 1-2 रोज़ तक रहे वहाँ, कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई, गैर मामूली चीज़ कोई नज़र नहीं आई। तो फिर उन्होंने साफ साफ उनसे कहा कि भाई देखिए, मैं तो आया था ये देखने के लिए कि आप कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन मुसलसल आपके लिए जन्नत की बशारत सुनाई। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि बहुत ज़्यादा इबादत वगैरह करते होंगे, तो उसी लिए मैं आया था और मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने जैसा देखा मैं तो वैसा ही हूँ। अलबत्ता एक बात है कि मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और नफ़रत नहीं, मेरा दिल बिल्कुल साफ़, आईने की तरह से साफ़ और शफ़ाफ़। मेरे दिल में किसी के लिए कोई अदावत का जज्बा, कोई बुग़्ज़, कोई नफ़रत, कोई कुदूरत, ऐसी कोई चीज़ नहीं। उन्होंने कहा बस
यही सबब है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये बशारत आपको मिली। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दिल को साफ़ रखना कुरान में भी जिक्र किया गया है, दुआ सिखाई गई है, वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हमारे दिल में अहले ईमान के लिए कोई कुदूरत ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कोई नफ़रत ना हो, ये दुआ सिखाई गई। जन्नत में जाने से पहले दिलों को एक दूसरे से बिल्कुल साफ़ कर दिया जाएगा। कोई बात अगर है, कोई जज्बा है, वो सब चीज़ें साफ़ हो जाएंगी और जन्नत में रहेंगे लोग इख़वानन अला सुररिम मुतक़ाबिलीन, भाई भाई, और वो आराम के साथ एक दूसरे के सामने बैठे हुए होंगे आराम गाहों पे। तो ये बहुत गैर मामूली बात है। दिल को साफ़ रखिए, किसी से बुग़्ज़ मत रखिए, किसी से नफ़रत मत रखिए, बदगुमानी का शिकार मत होइए, अच्छे जज्बात रखिए, खैरखाही के जज्बात रखिए, मोहब्बत के जज्बात रखिए, नुस्ख़ और खैरखाही से पेश आइए। अलबत्ता एक बात है कि ये जो मुमानियत है कि बुग़्ज़ ना हो, नफ़रत ना हो, दुश्मनी के कोई जज्बा ना हो, ये इस सिलसिले में कि अपनी ज़ात के लिए, अपने नफ्स के लिए इस तरह का कोई जज्बा नहीं होना चाहिए। लेकिन अल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह हो सकता है। यानी कोई आदमी अगर दीन का मजाक उड़ाता है, फ़राइज़ का मजाक उड़ाता है, शरीयत का मजाक उड़ाता है, तो दीन की बुनियाद पर उससे हमारी दुश्मनी हो सकती है। अपनी ज़ात के लिए नहीं, दीन के लिए, गैरत दीनी की बुनियाद पर ऐसा हो सकता है। इसलिए अल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह वल हुब्बु फ़िल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी। तो दीन का मामला हो, शायर दीन का मामला हो, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, इसके लिए किसी से कोई दुश्मनी और नफ़रत और बुग़्ज़ का जज्बा अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। तो पहली चीज़ जिसकी मुमानियत की गई वो है वल ला तबाग़ज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ मत करो, कुदूरत मत रखो, दिल को साफ़ रखो। दूसरी बात वला तहासदू, हसद मत करो। हसद क्या चीज़ है? हसद ये है कि आप अगर किसी को अच्छी हालत में देखें और आपको तकलीफ़ हो और आपको ये आरज़ू हो कि ये नेमत इससे छीन जाए, महरूम हो जाए, तो इसको हसद कहते हैं, इसको जलन कहते हैं। तो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जो वाक़या सूरह माइदा में ज़िक्र किया गया है कि दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी कबूल हो गई, एक की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई वह हसद का शिकार हो गया। और इस जलन की वजह से, इस हसद की वजह से यहाँ तक वो आगे बढ़ गया कि उसने अपने भाई का कत्ल नाहक कर दिया। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हसद कितनी बड़ी बीमारी है, जलन कितनी बड़ी बीमारी है। एक चीज़ है जिसे कहा जाता है रश्क, वो चीज़ ममनू नहीं है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला हसद इल्ला फ़ी इस्नैन, दो आदमी काबिल रश्क है। यहाँ हसद का लफ्ज़ जो है ये रश्क के माने में आया, दो आदमी काबिल रश्क है। रजुलिन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक़, एक वो आदमी है कि जिसको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, काबिल रश्क है। और दूसरा कौन है? वरजुलिन आताहुल्लाहुल हिकमत फहुव यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा, दूसरा वो जिसे अल्लाह ने इल्म से, हिकमत से, दानाई से नवाजा, तो उसकी रोशनी में फ़ैसले करता है, लोगों को सिखाता है, उस रोशनी को फैलाता है। ये दो आदमी काबिल रश्क हैं। काबिल रश्क का मतलब ये है कि ये ख्वाहिश हो कि हमारे पास भी अगर माल हो तो इसी तरह अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करेंगे।
इल्म और दानाई की दौलत हो तो उसी तरह से हम उसको बिखेरेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे, लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ नापसंदीदा नहीं है। हसद के अंदर ये होता है कि आदमी ये आरजू रखता है कि इस नेमत से ये आदमी महरूम हो जाए, ये चीज़ नापसंदीदा है। आपको ये ख्वाहिश हो कि अच्छा काम कर रहा है, मुझको भी अगर ऐसा मौका मिले तो मैं भी ऐसा करूँगा। यहाँ कोई मनफी जज्बा नहीं है कि आप ये चाहते हैं कि ये आदमी महरूम हो जाए, वो और फले फूले, हमारे लिए खुशी की बात है। ये तमन्ना, ये आरजू कि अल्लाह ने मुझे भी ये नेमत दी तो मैं भी उसका हुस्ने इस्तेमाल करूँगा, इसको कहते हैं रश्क। तो वो चीज़ मतलूब है। हसद ये है कि आपके अंदर ये जज्बा हो कि ये आदमी अच्छा खाता पीता कैसे है, ये आदमी खुश कैसे है, इसका परिवार ठीक से क्यों चल रहा है, ये हसद है। आजकल आमतौर से क्या होता है, लोग अपने दुख से नहीं परेशान रहते हैं, दूसरों के सुख से परेशान रहते हैं। वो आराम से कैसे है, ये है हसद, ये है बीमारी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारु अल हतब। हसद से बचो, हसद से दूर रहो, क्योंकि हसद नेकियों को उसी तरह से बर्बाद कर देती है जिस तरह से आग ईंधन को जला के खाक कर देती। हसद बहुत बड़ी बीमारी है। इसकी वजह से ताल्लुकात ख़राब होते हैं, बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, उख़ुवत और भाईचारा मुतासिर होता है। तो दूसरी चीज़ जिसकी ममानियत की गई है वो है हसद। आप कोशिश कीजिए, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह जो चाहेगा आपको देगा। किसी को दिया है उसने तो ये हमारे लिए कोई तकलीफ़ की बात नहीं होनी चाहिए, जलन की बात नहीं होनी चाहिए। अपना भाई है, खुशहाल है, कोई बात नहीं है, अल्लाह उसे और नवाजे, सेहतमंद है, कोई बात नहीं। तीसरी चीज़ जिससे इस हदीस में मना किया गया है, वला तदाबरू वला तकातऊ, ताल्लुकात को ख़त्म मत करो। एक समाज में लोग रहते हैं, एक महल्ले में लोग रहते हैं, आपस में मामलात भी होते हैं, उठना बैठना भी होता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ नाराज़गी हो जाए, किसी बात से तकलीफ़ पहुंच जाए, किसी तर्ज़ अमल से तकलीफ़ पहुंच जाए। ये तो एक फितरी बात है, नेचुरल बात है, होता है। एक घर में लोग रहते हैं, आपस में हो जाता है, तो दूसरों से भी हो सकता है। लेकिन ताल्लुकात को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इसकी बुनियाद पर सलाम कलाम बंद कर देना, दुआ सलाम बंद कर देना, सामने से आ रहा है तो रास्ता फेर देना, इससे मना किया गया है। अफो दरगुजर होना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, दिल को कुशादा करना चाहिए। कोई गलती हो जाए, जैसे हमसे गलती हो जाए तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई माफ़ कर दे, तो अगर उससे गलती हो जाए तो हमें उसको माफ़ करना चाहिए। इज़ा मा अतत मिन साहिबिन लका ज़ल्लतुन फ़कुन अंत मुहतालन ले ज़ल्लतिही उज़रा। अगर तुम्हारे भाई से, तुम्हारे दोस्त से कोई गलती हो जाए तो तुम उज़्र तलाश करो कि अच्छा इस वजह से हो गया होगा, कोई बात नहीं। उसके लिए वजह जवाज़ तुम्हें तलाश करना चाहिए। जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करते हो वही चीज़ अपने भाई के लिए भी नापसंद करो। तर्के ताल्लुकात, सलाम कलाम को तर्क कर देना, इसकी बड़ी सख्त ममानियत है, बहुत इससे मना किया गया। और इसी हदीस में एक हद भी बताई गई है कि अगर कभी ऐसी नौबत आ ही जाए कि सलाम कलाम तर्क ही कर देना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो कोशिश ये हो कि सलाम कलाम तर्क ना हो, ताल्लुकात ख़त्म ना हो। लेकिन अगर कभी ऐसी सूरत हाल पैदा ही हो गई कि यहाँ तक नौबत आ गई कि दुआ सलाम बंद ही कर देना है, तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने उसकी एक हद बताई है, वला यहिल्लु लिइम्रिइन मुमिनिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासिन। 3 दिन से ज़्यादा किसी से दुआ सलाम बंद नहीं करना चाहिए। यहाँ पता चला कि महीनों से बातचीत नहीं हो रही,
हफ्तों से बातचीत नहीं हो रही। ऐसी भी मिसालें मिलेंगी कि सालों से बातचीत नहीं हो रही। यहाँ तो 3 दिन से ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जायज़ ही नहीं है, हलाल ही नहीं है कि किसी से आप 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम बंद करें। और जानते हैं, जो पहल करेगा वो अफजल है। जो पहले इब्तिदा करेगा, सलाम करेगा, ताल्लुकात को बहाल करेगा, वो अफजल है। तो इसका लिहाज करना चाहिए। एक तो माफ़ कर देना चाहिए। अगर कभी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है तो 3 दिन में तो ठंडे हो जाना चाहिए। 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुकात को तर्क करना ये सही नहीं है। और इस सिलसिले में एक हदीस है जो हमारी तंबीह के लिए काफ़ी है, उसको सामने रखिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर दोशंबा के दिन और हर जुमेरात के दिन इंसानों के आमाल पेश किए जाते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मग़फ़िरत करता है जो शिर्क नहीं करते। अलबत्ता ऐसे लोग जो आपस में दुआ सलाम नहीं करते, अल्लाह ताला कहता है इनके अमाल रहने दो, जब तक इनके ताल्लुकात नहीं बहाल होंगे ऐसे ही मुअल्लक़ रहेंगे। आप ज़रा सोचिए कि हफ्ते में 2 रोज़ अमाल पेश होते हैं, दोशंबा और जुमेरात। अल्लाह के रसूल इन दोनों का रोज़े का भी एहतमाम करते थे कि अमाल पेश होते। आपने कहा कि सबके अमाल कबूल हो जाते हैं बशर्ते कि शिर्क न करते हों, मग़फ़िरत का ऐलान होता है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि जिन लोगों के दरमियान दुआ सलाम बंद है उनको अभी मुअल्लक़ रखो, जब तक उनके ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे उनका अमल कबूल नहीं होगा। कितनी महरूमी की बात है। हम थोड़ी सी अपनी अना के लिए अपने आमाल की कबूलियत के रास्ते में खुद रुकावट बन जाते हैं। हमारे आमाल हमारी वजह से मुअल्लक़ हो जाते हैं। इससे बढ़ के कोई महरूमी हो सकती है? अलबत्ता इस सिलसिले में एक बात याद रखने की है कि ये जो ताल्लुकात तर्क करने की ममानियत है, ये अपनी बुनियाद पर है। हमें तकलीफ़ पहुंची, हमारा कोई ज़ाती मामला है, हमारा कोई लेन देन है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई दीनी मामला हो तो वहाँ बात अलग होगी। ग़ज़वे तबूक के मौके पर चंद मुखलिस सहाबा किराम से गलती हो गई थी, बग़ैर उज़्र के वो रह गए थे और आने के बाद उन्होंने एतराफ़ किया कि हमसे गलती हुई। 50 दिन के लिए सलाम कलाम उनसे बंद कर दिया गया। 50 दिन के बाद जब अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर आयत नाजिल की, व अला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, उनकी तौबा कबूल हुई, तब उनसे दुआ सलाम शुरू हुआ। और मदीना उनके लिए अजनबी बन गया था, कोई उनके सलाम का जवाब नहीं देता था। हज़रत काब कहते हैं कि मैं आता था मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, अल्लाह के रसूल को मुझसे हमदर्दी थी, मैं जब उनकी तरफ नहीं देखता था तो उनकी निगाह मेरी जानिब होती थी, लेकिन जब मैं निगाह उठाता था तो आप निगाह हटा लेते थे। इसलिए कि वहाँ एक दीनी मामला था। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई दीनी मामला हो, ईमान का मामला हो, तो वहाँ 3 दिन से ज़्यादा की भी बात हो सकती है। लेकिन अपनी ज़ात के लिए किसी को 3 दिन से ज़्यादा इस तरह से महजूर बना के नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनसे इस हदीस में रोका गया है। एक दूसरे से बुग़्ज़ मत करो, अपना दिल साफ़ रखो, किसी से हसद मत करो, ताल्लुकात को तर्क मत करो। वकूनू इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो। चंद दिन की ज़िंदगी है और तुम्हें अल्लाह के पास जाना है, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ, उख़ुवत के साथ जाओ ताकि जन्नत में भी तुम भाई भाई बन के रह सको और अल्लाह की रहमतें तुम पे नाजिल हो सकें। अल्लाह से दुआ है कि हमें इन चीज़ों से जो हमारे ताल्लुकात को ख़राब करती हैं बचने की तौफ़ीक़ दे और मोहब्बत और उख़ुवत के साथ एक दूसरे के साथ रहने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।